हेलो फ्रेंड्स, समरी कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप लोगों से बात तो करना चाहते हैं पर सही शब्द नहीं मिलते? या फिर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपकी बात को नज़रअंदाज कर देता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी बात सुनें और उसकी इज्जत करें, लेकिन जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ इंसानों से जुड़ना हमें कभी सिखाई ही नहीं जाती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ ये सिखाती है कि कैसे दूसरों से रिश्ते बनाए जाएं, बल्कि ये भी बताती है कि बिना ज़बरदस्ती, बिना बहस के हम कैसे लोगों को अपनी बात मानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और इस वीडियो में हम इसका सार आपको इस तरह देंगे कि आप इसे आज से ही अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। इस अध्याय की शुरुआत डेल कार्नेगी एक सच्ची घटना से करते हैं, अपराधी टू गन क्राउली की कहानी से। ये व्यक्ति बेहद हिंसक था, लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके आखिरी शब्द थे, मैंने ये सब अपनी सुरक्षा के लिए किया। मैं एक अच्छा इंसान हूं, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कार्नेगी इस उदाहरण से ये समझाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी भी अपने आप को सही मानता है। यानी लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे उन्हें जस्टिफाई करते हैं। अब सोचिए, जब हम किसी की आलोचना करते हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं, तो क्या होता है? उनमें बदलाव आता है? नहीं, बल्कि वे रक्षात्मक हो जाते हैं, बहस करते हैं या चुपचाप दूरी बना लेते हैं। लेखक का मूल संदेश, आलोचना किसी को सुधारती नहीं, बल्कि रिश्तों को तोड़ती है। क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल बिकॉज इट पुट्स अ पर्सन ऑन द डिफेंसिव एंड यूजुअली मेक्स देम स्ट्राइव टू जस्टिफाई देमसेल्व्स। क्यों ना करें आलोचना? 1, यह आत्मसम्मान पर चोट करती है। हर इंसान खुद को अच्छा समझता है। उसकी आलोचना करने का मतलब है उसे नीचा दिखाना। 2, यह लंबे समय तक याद रहती है। एक छोटी सी निंदा लंबे समय तक रिश्तों को खराब कर सकती है। 3, सुधार का असर उल्टा हो सकता है। सामने वाला आपकी बात सुनने के बजाय आपके खिलाफ हो सकता है। इसका विकल्प क्या है? कार्नेगी कहते हैं, समझने की कोशिश करो, आलोचना की नहीं। जब आप किसी की जगह खुद को रखकर सोचते हैं, तो आप पाते हैं कि वो इंसान क्या सोच रहा है, क्यों वैसा कर रहा है। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? अगर कोई कर्मचारी बार बार गलती कर रहा है, तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उससे शांति से बात करें कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर दोस्त या रिश्तेदार ने कुछ बुरा कहा, तो जवाबी हमला न करें, थोड़ा रुकें, सोचें और समझदारी से जवाब दें। ये तरीका न सिर्फ आपको एक अच्छा लीडर बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों में स्थायित्व भी लाता है। आलोचना किसी को बदलती नहीं, वो उसे और जिद्दी बना देती है। समझने की कोशिश कीजिए, आलोचना छोड़ दीजिए। हर इंसान को उसकी नज़र से देखिए। बदलाव यहीं से शुरू होता है। अगर आलोचना काम नहीं करती, तो फिर हम कैसे किसी को सुधार सकते हैं या उसकी गलतियां दिखा सकते हैं बिना उसे नाराज किए? क्या कोई तरीका है जिससे हम लोगों को बदलने के लिए प्रेरित करें और फिर भी उन्हें सम्मान का एहसास हो? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 2, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा करो, डेल कार्नेगी। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई से करते हैं। मनुष्य की सबसे गहरी इच्छा है सराहना पाने की। यानी हर इंसान के अंदर एक चीज बेहद ताकतवर होती है, और वो है महसूस किया जाना, महत्व दिया जाना और सराहा जाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग दूसरों को टोकने, गलतियां पकड़ने और आलोचना करने में तेज होते हैं, लेकिन तारीफ करने में कंजूसी करते हैं। पर कार्नेगी यहां साफ करते हैं, ये कोई चापलूसी नहीं है, बल्कि ऐसी प्रशंसा जो सच्ची हो, दिल से हो और किसी स्वार्थ से रहित हो, उसका असर जादुई होता है। एक सच्ची कहानी, चार्ल्स श्वाब, जो अमेरिका के जाने माने उद्योगपति थे, उन्होंने कहा, मैं दूसरों में कमियां ढूंढने से ज्यादा उन्हें बेहतर करने की क्षमता ढूंढता हूं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को कभी नीचा नहीं दिखाया, बल्कि जब कोई अच्छा काम करता तो श्वाब कहते, वेल डन। बस 2 शब्द, लेकिन उनका असर होता था स्थायी। उनका मानना था कि एक सच्ची तारीफ किसी को प्रेरित कर सकती है,
विश्वास दे सकती है और कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रशंसा क्यों जरूरी है? 1. हर इंसान को मान्यता चाहिए, चाहे वह बच्चा हो या सीईओ, सभी को अपने काम की कद्र चाहिए। 2. तारीफ आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब कोई कहता है तुमने ये बहुत अच्छे से किया, तो अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। 3. ये रिश्ते मजबूत करती है। जब आप सच्चे मन से किसी को सराहते हैं तो वो व्यक्ति आपके और करीब आता है। लेकिन ध्यान रखें, चापलूसी मत करें। झूठी तारीफ जल्दी पकड़ी जाती है और फिर भरोसा टूटता है। स्पष्ट और विशिष्ट प्रशंसा करें। तुम अच्छे हो कहने से बेहतर है तुमने जो कल मीटिंग में कहा वह बहुत प्रभावशाली था। दिल से बोलें। तारीफ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ये तो अनुभव की ईमानदार अभिव्यक्ति होती है। लोगों को आलोचना से नहीं, सराहना से बदला जा सकता है। हर इंसान के भीतर सराहे जाने की भूख है। सच्ची प्रशंसा दीजिए, साफ, सीधी और दिल से। अब आपके लिए एक सोचने वाला सवाल, अगर तारीफ करने से लोग प्रेरित होते हैं तो क्या सिर्फ प्रशंसा से ही हम किसी को अपनी बात मानने के लिए मना सकते हैं? क्या सिर्फ अच्छे व्यवहार से हम किसी को अपनी सोच की ओर मोड़ सकते हैं? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 3, दूसरों में रुचि जगाओ। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक बेहद व्यावहारिक और गहराई वाली बात करते हैं। हर इंसान सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो पहले उसे यह दिखाना होगा कि आप उसकी बात समझते हैं। कार्नेगी एक साधारण लेकिन ताकतवर सिद्धांत बताते हैं। किसी को भी कुछ करवाने का एक ही तरीका है, उसे वो करना खुद से चाहने पर मजबूर कर देना। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदे या बच्चा होमवर्क करे या सहकर्मी आपकी मदद करे, तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि ये काम उनके लिए फायदेमंद है, उनकी ज़रूरत को पूरा करता है। एक बार कार्नेगी ने अपने दोस्त के बेटे से मिलकर देखा कि वो मछली पकड़ने जा रहा है और ब्रेड के बजाय मछली को चॉकलेट खिलाने की कोशिश कर रहा था। कार्नेगी ने मजाक में कहा, मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद करता हूँ, लेकिन जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ तो कीड़ा लगाता हूँ, क्योंकि मछली को वो पसंद है, मुझे नहीं। यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आप दूसरों को समझना सीख जाए कि उन्हें क्या चाहिए, वे क्या चाहते हैं और उन्हें क्या अच्छा लगता है, तभी आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। 1. लोग आपकी नहीं अपनी चाहतों से प्रेरित होते हैं। कोई आपकी बात तभी मानेगा जब उसे उसमें अपना फायदा दिखे। 2. खुद को उनकी जगह रखकर सोचो। जब आप सामने वाले की ज़रूरतों और इच्छाओं को समझते हैं तभी आप उनसे सही ढंग से संवाद कर पाते हैं। 3. इच्छा जगाओ, आदेश मत दो। लोगों को बताओ कि कोई चीज़ उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ ये कि आपको क्या चाहिए। बच्चे को डांटना, तुम क्यों नहीं पढ़ते, कि बजाय कहें अगर तुम ये पढ़ लोगे तो तुम्हें वो गेम खेलने का समय मिलेगा जो तुम चाहते हो। ग्राहक से बात, हमें ये बेचना है, कि बजाय कहें ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, ये देखिए। लोगों को वही चाहिए जो उन्हें पसंद है, न कि जो आप चाहते हैं। उन्हें उनकी भाषा में समझाइए कि आपका विचार उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहले समझो, फिर बात करो। अगर लोग अपनी ही इच्छाओं से प्रेरित होते हैं तो फिर उन्हें खुद से कैसे पसंद आने लगे कि वो हमारी कंपनी में रहें, हमारी बात सुने या हमें पसंद करें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग सचमुच हमें पसंद करने लगें? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने उन्हें कुछ दिया, बल्कि क्योंकि हम उन्हें अच्छे लगे। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। 4ठी कक्षा, दूसरों में सच्ची रुचि दिखाओ। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो आपकी बातें ध्यान से सुनता है, आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखता है और आपकी पसंद नापसंद में रुचि लेता है? ऐसे इंसान से मिलकर कैसा लगता है? अच्छा है ना? हम ऐसे लोगों को पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। डेल कार्नेगी इस अध्याय में कहते हैं, आप 2 महीनों में ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में रुचि लेना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप उन्हें अपने बारे में बताने में 2 साल बर्बाद करें। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले आपको उन्हें महसूस कराना होगा कि आप उन्हें पसंद करते हैं। सच्ची रुचि और दिखावटी व्यवहार में फ़र्क क्या है? सच्ची रुचि बिना किसी स्वार्थ के सामने वाले की बातों में ध्यान देना, उसके शौक, उसकी उपलब्धियां और उसके विचारों को महत्व देना। दिखावटी व्यवहार
सिर्फ इसलिए किसी से बात करना ताकि कुछ फायदा मिल सके। लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि आप दिल से बात कर रहे हैं या दिमाग से सौदा कर रहे हैं। कार्नेगी एक महिला का उदाहरण देते हैं जो एक डिनर पार्टी में एक मशहूर लेखक से मिली। पार्टी के बाद उस महिला ने कहा, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प इंसान था जिससे मैं कभी मिली हूं। असल में उस लेखक ने अपनी पूरी बातचीत में सिर्फ उसकी बातें सुनी थी, बस कुछ सवाल पूछे थे, खुद के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यानी आपको दिलचस्प बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत बोलें, जरूरी ये है कि आप दिलचस्पी दिखाएं। सच्ची रुचि दिखाने के तरीके: 1. सवाल पूछिए, लेकिन सुनने के लिए, जज करने के लिए नहीं। जैसे, आपको इसमें कैसे दिलचस्पी आई, या आपने ये काम कब शुरू किया। 2 छोटी बातें याद रखिए, अगली बार बात हो तो पूछिए, आपके बेटे का वो एग्जाम कैसा गया। 3. साझेदारी बनाइए, इंटरव्यू मत लीजिए। बातचीत 2 लोगों का खेल है, इसे सवाल जवाब का राउंड मत बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले उन्हें महसूस कराइए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। सच्ची रुचि दिखाइए, चेहरे, शब्दों और व्यवहार में। लोग आपको तभी याद रखते हैं जब उन्हें लगे कि आपने उन्हें याद रखा। अगर लोगों में दिलचस्पी दिखाना इतना असरदार है तो फिर क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे हम सिर्फ बातचीत से ही लोगों के दिल में जगह बना लें? क्या हमारी बातचीत का कोई ऐसा पहलू है जो सामने वाले को तुरंत आकर्षित कर लेता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 5, मुस्कुराइए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी मुस्कान किसी का दिन कैसे बदल सकती है? कार्नेगी इस अध्याय में कहते हैं, आपका हाव भाव आपके दिल की भाषा बोलते हैं, और मुस्कान उस भाषा का सबसे प्यारा शब्द है। मुस्कान क्यों इतनी प्रभावशाली है? क्योंकि ये बिना एक शब्द बोले सामने वाले को यह संदेश देती है कि मैं आपके लिए सकारात्मक भावना रखता हूं, मैं खुश हूं कि आप यहां हैं। ये एक छोटा सा भाव है, लेकिन इसका असर गहरा होता है, चाहे वो आपका बॉस हो, ग्राहक हो या कोई अजनबी। कार्नेगी एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक बार एक डिपार्टमेंट स्टोर में ग्राहक शिकायत करने आया। वहां स्टाफ परेशान था, लेकिन एक महिला सेल्स पर्सन ने सिर्फ मुस्कुराकर और शांति से बात करके ग्राहक को संतुष्ट कर दिया। कार्नेगी लिखते हैं कि उस महिला की मुस्कान ने जो असर किया वो कोई स्क्रिप्ट या स्कीम नहीं कर सकती थी। मुस्कुराहट में छिपा है आपका ब्रांड। आपका चेहरा आपका विजिटिंग कार्ड है और आपकी मुस्कान आपकी ब्रांड वैल्यू। मुस्कुराहट तनाव कम करती है, बातचीत को आसान बनाती है, पहली छवि को बेहतर बनाती है, और सबसे जरूरी बात, ये मुफ्त है। सच्ची और बनावटी मुस्कान में अंतर क्या है? कार्नेगी कहते हैं, एक सच्ची मुस्कान आंखों में झलकती है, होठों पर नहीं। अगर आप दिल से मुस्कुराएंगे तो सामने वाला उसे महसूस करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं। मुस्कान कोई छोटा इशारा नहीं है, यह संवाद की शुरुआत है। एक सच्ची मुस्कान भरोसे की नींव डालती है। ये सबसे सरल, सस्ती और असरदार आदत है जो आपको पसंदीदा बना सकती है। अगर एक मुस्कान इतनी ताकतवर है तो क्या हमारे शब्द भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सामने वाले के दिल को छू जाए? क्या बात करने का कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी को सिर्फ नाम लेकर ही प्रभावित कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 6, हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। एक व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा में सबसे स्वादिष्ट साउंड होती है। क्या किसी को कितना भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दो, लेकिन अगर आपने उसका नाम गलत ले लिया या याद नहीं रखा तो असर क्या होता है? काफी हद तक खत्म हो जाता है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक बेहद साधारण लेकिन गोल्डन प्रिंसिपल बताते हैं। अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो उनका नाम याद रखिए और उन्हें उनके नाम से बुलाइए। क्यों इतना खास होता है किसी का नाम? क्योंकि किसी इंसान के लिए उसका नाम सिर्फ कुछ अक्षर नहीं होते, वो उसकी पहचान होती है, उसकी अहमियत का प्रतीक। जब आप किसी को उनके नाम से पुकारते हैं तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि मैं तुम्हें अहमियत देता हूं। आप उन्हें महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हें पहचानता हूं और याद रखता हूं। कार्नेगी एक बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव का जिक्र करते हैं जो अपनी कंपनी के हर कर्मचारी का नाम याद रखने की कोशिश करता था, चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो। एक बार एक क्लर्क ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि बॉस ने उसे उसके नाम से संबोधित किया और उसका जन्मदिन याद रखा। सोचिए,
सिर्फ एक नाम याद रखना किसी को कंपनी छोड़ने से रोक सकता है। इस अध्याय की अहम बातें। 1. नाम याद रखना, इज्जत देना। जब आप नाम भूलते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे मामूली समझते हैं। 2. नाम लेना संवाद को निजी बनाता है। सुनिए सर की बजाय राजेश जी, एक बात थी, ज्यादा असरदार है। 3. नाम में भावनात्मक जुड़ाव होता है। ये सिर्फ पहचान नहीं बल्कि किसी की अपनी कहानी होती है। उनके माता पिता ने प्यार से रखा होता है, उनकी यादों से जुड़ा होता है। नाम याद रखने के लिए कुछ आसान टिप्स। बातचीत के दौरान नाम 1 से 2 बार दोहराइए। जब किसी से मिले तुरंत उनका नाम मन में रिपीट कीजिए। नाम को किसी खास चीज से जोड़कर याद करने की कोशिश करें। नाम को भूलिए मत। ये छोटी बात है लेकिन असर बड़ा करती है। हर इंसान को उसका नाम प्यारा होता है और जो उसका नाम याद रखता है वो भी। नाम लेना, सम्मान देना या आज भरोसा बनाना। नाम याद रखना आपके नेटवर्क और रिश्तों में कमाल का जादू भर सकता है। अगर सिर्फ नाम लेकर हम किसी के दिल में जगह बना सकते हैं तो क्या ऐसा भी कुछ है जो हम सुनकर लोगों को और करीब ला सकते हैं? यानी अगर सुनने का तरीका बदल जाए तो क्या हमारी बातचीत पूरी तरह बदल सकती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, चैप्टर 7। अच्छे श्रोता बनिए। लोगों को उनके बारे में बात करने दीजिए। बी अ गुड लिसनर। एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। सोचिए, जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है, बिना टोका टाकी, बिना जल्दी निपटाने की कोशिश के, तो हमें कैसा लगता है? हम उस इंसान को पसंद करने लगते हैं। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यही बताते हैं कि अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें महसूस कराइए कि वे महत्वपूर्ण हैं, और सबसे अच्छा तरीका है उनकी बात ध्यान से सुनना। लेकिन सुनना मतलब क्या? सुनना यानी सामने वाले को बोलने का पूरा मौका देना, बीच में टोका टोकी नहीं करना, अपनी बारी का इंतजार नहीं करना, बल्कि सच में ध्यान देना। लोग सिर्फ बोलने के लिए नहीं तरसते, वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात को समझे, महसूस करे। एक प्रेरणादायक किस्सा। कार्नेगी एक बार एक डिनर पार्टी में गए जहां उन्होंने एक फ्लावर एक्सपर्ट से घंटों बात की, या कहिए उसे घंटों बोलने दिया। अगले दिन उस फ्लावर एक्सपर्ट ने किसी से कहा, कार्नेगी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, वो एक कमाल के बातचीत करने वाले हैं। असली मजाक ये था कि कार्नेगी ने मुश्किल से 5% बात की थी। बातचीत करने वाला वो नहीं था, सुनने वाला था। क्यों काम करता है ये तरीका? क्योंकि लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब कोई सच में उनकी बातों में दिलचस्पी लेता है। ध्यान से सुनना एक तरह का सम्मान है। व्यवहारिक टिप्स, बट सवाल पूछिए लेकिन जिज्ञासा से। जैसे, आपने ये काम कब शुरू किया, या इसमें सबसे मुश्किल क्या लगा था आपको? 2 बीच में सलाह देने की जल्दी न करें। जब तक मांगा ना जाए मत दीजिए। 3 बॉडी लैंग्वेज से दिखाइए कि आप सुन रहे हैं। सिर हिलाना, आंख से संपर्क बनाए रखना, बीच बीच में हाँ, समझा कहना। लोगों को उनके बारे में बात करने दीजिए, वे आपको पसंद करने लगेंगे। सुनना बोलने से ज्यादा प्रभावशाली कला है। एक अच्छा श्रोता बनना आपकी लोकप्रियता, प्रभाव और रिश्तों को बहुत मजबूत करता है। अगर किसी को बोलने देना इतना असरदार है तो क्या ऐसा भी तरीका है जिससे हम बिना बोले भी सामने वाले को यह महसूस करा सकें कि वो हमारे लिए बेहद खास है? क्या कोई ऐसा जादुई तरीका है जिससे लोग सिर्फ हमारे हाव भाव से जुड़ाव महसूस करने लगे? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, चैप्टर 8। लोगों को महसूस कराइए कि वे खास हैं, और ये दिल से करिए। मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ वेटर आपका नाम लेकर स्वागत करता है, मुस्कुराता है और पूछता है, हमेशा की तरह ही ऑर्डर करेंगे सर? आपको कैसा महसूस होता है? स्पेशल? वैल्यूबल? याद रखा गया। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान को एक चीज चाहिए, महत्व। अगर आप दूसरों को ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस करवा सकते हैं तो आप उनके दिल में जगह बना लेंगे। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? तारीफ और चापलूसी में। चापलूसी झूठी होती है, उसका मकसद खुद को फायदा पहुंचाना होता है। तारीफ सच्ची होती है, सामने वाले की किसी अच्छाई को खुले दिल से स्वीकार करना होता है। कार्नेगी साफ कहते हैं, बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। यानी तारीफ करें तो दिल से करें, लेकिन
सच्चाई के साथ। एक बार कार्नेगी न्यूयॉर्क के एक होटल में ठहरे। उन्होंने वहां के एक क्लर्क को कहा कि उसका व्यवहार बहुत प्रोफेशनल और विनम्र है, और ये बात उन्होंने मैनेजर तक भी पहुंचाई। उस क्लर्क की आंखों में चमक आ गई। वो पूरी छुट्टी भर कार्नेगी का ध्यान बिना मांगे रखता रहा। क्यों? क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत को पहचाना गया है, वो महत्वपूर्ण है। ये कैसे करें? वेस्ट, लोगों की अच्छाइयाँ नोटिस कीजिए और बोलिए। जैसे, आपने बहुत बढ़िया ढंग से प्रेजेंटेशन दिया, बहुत साफ और प्रोफेशनल लगा। 2, उनके छोटे छोटे योगदान को मान्यता दीजिए। जैसे, अगर आपने टाइम पर वो रिपोर्ट नहीं भेजी होती तो हमारी मीटिंग फेल हो जाती। 3, सिर्फ सीनियर्स की नहीं, जूनियर्स की भी तारीफ कीजिए। सबको अहमियत चाहिए, सिर्फ ऊपर वालों को नहीं। डेल कार्नेगी का मूल मंत्र, किसी को छोटा महसूस करवा के आप कभी बड़ा नहीं बन सकते। हर इंसान को यह जानने की जरूरत होती है कि उसका कोई मूल्य है। तारीफ एक ताकतवर हथियार है, अगर वो सच्ची हो। लोगों को महान बनने का मौका दीजिए और वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आप किसी को दिल से अहमियत दे सकते हैं तो क्या आप उनके व्यवहार को भी बिना जोर जबरदस्ती बदले सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं? क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे आप लोगों को बिना विरोध के अपनी बात मनवा सकें? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 9, बहस का एक ही सही तरीका है, उससे बच जाना। The only way to get the best of an argument is to avoid it। क्या आपने कभी बहस जीतकर महसूस किया कि आपने वास्तव में कुछ पाया है? शायद नहीं, क्योंकि डेल कार्नेगी कहते हैं, आप एक बहस जीत सकते हैं लेकिन सामने वाले का दिल हार जाते हैं। बहस में कोई असली विजेता नहीं होता, होता है सिर्फ ईगो का टकराव और रिश्ते का नुकसान। क्यों बहस बेकार होती है? जब हम किसी से बहस करते हैं तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है अपनी बात को और जोर से साबित करने लगता है और मन ही मन सोचता है, मैं इसे क्यों सुनूं? नतीजा, कोई नहीं बदलता, सिर्फ दूरी बढ़ती है। कार्नेगी का शानदार उदाहरण। एक बार कार्नेगी की एक दोस्त ने किसी ऐतिहासिक तथ्य पर बहस शुरू कर दी। उसे लगा वो सही है, लेकिन कार्नेगी को पता था कि वो गलत है। पर कार्नेगी ने बहस नहीं की, उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मुझे जरूर और पढ़ना चाहिए इस पर। बाद में उस दोस्त को खुद ही एहसास हुआ कि कार्नेगी सही थे, लेकिन क्योंकि बहस नहीं हुई, रिश्ते की गर्माहट बनी रही। लोगों को बदलना है तो लड़ना नहीं, समझना होगा। अगर आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उसे अपमानित नहीं करना, बल्कि सम्मान देकर रास्ता दिखाना होगा। बहस से कैसे बचें? 1, झट से रिएक्ट न करें, शांत रहें। पहली भावना को महसूस करें, फिर धीरे से बात करें। 2, सामने वाले की बात को पहले पूरी सुनें। कई बार वो सिर्फ सुना जाना चाहता है, जीता नहीं। 3, मान लीजिए कि आप भी गलत हो सकते हैं। ये कहना, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं, सामने वाले का गुस्सा ठंडा कर देता है। बहस जीतने से रिश्ते नहीं बनते, वो तो हार जाते हैं। अगर आपको किसी पर प्रभाव डालना है तो पहले उसे महसूस कराइए कि उसकी बात मायने रखती है। जब आप बहस से बचते हैं तो आप समझदार कहलाते हैं, कमज़ोर नहीं। तो दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की ये सीखें सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि हर रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए है। चाहे वो रिश्ते हों, प्रोफेशनल नेटवर्क हो या पर्सनल ग्रोथ। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न सिर्फ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि उनका भरोसा, सम्मान और साथ भी जीत सकते हैं। याद रखिए, लोगों को जीतना दिमाग से नहीं, दिल से होता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम जान सकें कि आप इस तरह की कंटेंट पसंद करते हैं। 2, कमेंट में बताइए कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज़्यादा असरदार लगा और क्यों। 3, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप अगले चैप्टर्स और ऐसी ही दमदार किताबों की सारांश वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह बिना किसी को नीचा दिखाए हम उनकी गलतियों की ओर इशारा कर सकते हैं और उन्हें सच में बदल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में समरी कैप्सूल पर। धन्यवाद। ओम